बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पेंडिंग कंप्लेंट को डैशबोर्ड के ऊपर शो करवाएंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टुडे कंप्लेंट्स के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया था और उसको हमने अपने डैशबोर्ड के ऊपर शो करवाया था। तो मैं इसी फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। चलते हैं हम कंप्लेंट्स के ऊपर और टुडे टैब को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका नेम हम रखेंगे पेंडिंग टैब। इसी तरह हम एक क्यूरी को कॉपी करेंगे, टुडे कंप्लेंट्स की क्यूरी को। इसका नाम भी मैं पेंडिंग टैब रख रहा हूँ। इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और डेट की बजाय हम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे स्टेटस के ऊपर। इस पे मैं लिखता हूँ पेंडिंग। अगर मैं इसको व्यू करके चेक करूँ तो हमारे पास कोई भी कंप्लेंट शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमने तमाम कंप्लेंट्स जो एंटर की थी वो हमने क्लोज़ कर दी थी लास्ट वीडियो में। तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ कंप्लेंट्स के फॉर्म को और हम इनको पेंडिंग में कर लेते हैं। सेव कर देते हैं और क्लोज़ करके अगर अब मैं पेंडिंग टैब को ओपन करूं तो हमारे पास दोनों कंप्लेंट्स शो हो जाएंगी। इसी तरह मैं चलता हूं पेंडिंग फॉर्म के ऊपर जो हमने टैब क्रिएट किया है। इसका अगर मैं रिकॉर्ड सोर्स चेंज कर दूं तो हमारे पास एक ग्रीन एरर शो हो जाएगा कि हमारे पास इस क्यूरी के अंदर सॉल्व डेट मौजूद नहीं है। तो हम इसको ऐड करवा देते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमें पता चले कि बल्कि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। व्यू करके चेक कर लेते हैं तो हमारे पास पेंडिंग कंप्लेंट्स शो हो जाएंगी यहाँ पर जितनी भी होंगी। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं हम और क्लोज़ कर देते हैं। चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और तीसरा बटन हम क्रिएट करेंगे पेंडिंग कंप्लेंट्स। इसी कैप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अदर में जाके बटन का नेम भी हम पेंडिंग कंप्लेंट्स रखेंगे और इसी तरह इन तमाम बटन्स को सिलेक्ट कर लें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्सर ऑन होवर पे जाके डिफ़ॉल्ट की बजाय हाइपरलिंक हैंड कर दें। तो जब हमारा कर्सर बटन्स के ऊपर आएगा तो एक हैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोडिंग करते हैं हम पेंडिंग कंप्लेंट्स के ऊपर। कोड बिल्डर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसी जो पहले हमने कोडिंग की हुई है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे जो हमने अभी फॉर्म कॉपी किया था। इसी के नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और अब अगर मैं डैशबोर्ड को ओपन करूँ और पेंडिंग कंप्लेंट्स के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास पेंडिंग कंप्लेंट शो हो जाएंगी और यहाँ से भी हम अपनी कंप्लेंट्स को प्रिंट भी कर सकेंगे और क्लोज़ भी व्यू भी कर सकेंगे और क्लोज़ भी कर सकेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं तो हम व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास
कंप्लेंट ओपन हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम स्लिप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट हम क्लोज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरे बटन के ऊपर एक एरर आ रहा है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आई थिंक जो हमने डेट का फील्ड ऐड करवाई थी इसमें, उसकी वजह से इशू आया है, और यहाँ पे हमने डेट नहीं शो करवानी। तो चलते हैं पेंडिंग टैब के ऊपर और डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। इस बटन को सिलेक्ट कर लें और ऑन क्लिक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और ये वाली जो हमने लास्ट वैल्यू ऐड करवाई थी सॉल्व डेट की, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। और दोबारा अगर मैं जाऊं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और पेंडिंग कंप्लेंट को मैं शो करवा दूं और यहाँ पे मैं क्लिक करूं, तो हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हुआ। चलते हैं, हम दोबारा फिर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मैं अगर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास दोनों कंप्लेंट्स क्लोज़ हो गई हैं। इसी तरह हम दोनों को प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लोज़ करते हैं और चलते हैं हम अपने तीसरे टैब की तरफ, जिसमें हम ऑल कंप्लेंट्स शो करवाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और बटन का कैप्शन हम चेंज करेंगे। इसी कैप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अदर के टैब में जाके नेम वाली रो के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और एक क्यूरी हम कॉपी कर लेते हैं। मैं टुडे कंप्लेंट वाली क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ, और ऑल कंप्लेंट के नाम से हमने इसको सेव कर लिया है। इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें। कोई कंप्लेंट्स फील्ड कोई अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर लें। मैं यहाँ से क्राइटेरिया ख़त्म कर रहा हूँ और इसको मैं सेव यस कर रहा हूँ। इसी तरह हम टुडे का जो हमने टैब क्रिएट किया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑल कंप्लेंट्स। इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लें और डाटा के टैब में जाके इसका रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज कर देंगे ऑल कंप्लेंट्स। इसी तरह हमारे पास एरर शो हुआ है सॉल्व डेट का, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी क्योंकि हम ऑल कंप्लेंट्स देख रहे हैं। तो मैं डिज़ाइन डाटा के टैब में मौजूद हूँ और हम क्यूरी के अंदर ये फील्ड ऐड करवा देते हैं। क्लोज़ कर दें और सेव यस। तो एरर हमारे पास ख़त्म हो गया और बाकी कमांड्स हमारे पास उसी तरह ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे हम ओके के बटन को भी रहने देते हैं और एक बटन हम और क्रिएट करेंगे। जो हमारे कंप्लेंट्स हमारी क्लोज़ हैं उनको हम रीराइट करने के लिए कि दोबारा अगर हमारे पास वही कंप्लेन आती है तो हम उसको दोबारा भी लिख सकें इसी एक बटन की मदद से, बजाय इसके कि हम डैशबोर्ड पे जाएं और दोबारा सारा डाटा एंट्री करें। जस्ट हम एक बटन को क्लिक करेंगे और हमारे पास वो कंप्लेंट ऐड हो जाएगी।